वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक शर्ट बनाने का वीडियो शेयर करूँगी। आई वुडंट कॉल इट अ ट्यूटोरियल बिकॉज इट इज़ नॉट। मैंने पहले कभी भी शर्ट नहीं बनाया, सो लाइक आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई। मेरे भाई ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। लाइक ही वांट्स अ शर्ट, उसको लगता है कि मुझे सब सिलना आता है लाइक फॉर सम रीज़न। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई। पता नहीं होगा कि नहीं, एंड आई विल जस्ट शेयर विद यू गाइस द मेकिंग process. So I've watched a couple of YouTube videos about shirt making. And I have made my pattern pieces beforehand. And if you want to know how I made those, so please comment down. मैं आप लोग के साथ मेकिंग पैटर्न मेकिंग का प्रोसेस शेयर करूँगी, बट एक वीडियो में आपका पैटर्न मेकिंग प्लस स्टिचिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक इट्स लाइक 30 मिनट से भी ज़्यादा का हो जाएगा वीडियो। सो फैब्रिक हम रेयॉन का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द फैब्रिक एंड इस फैब्रिक को मैंने मीशो से खरीदा था। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू द मेकिंग प्रोसेस। तो ये रेयॉन फैब्रिक है, ये हम यूज़ करेंगे आज शर्ट बनाने के लिए। तो ये 4 मीटर के लिए मैंने 262 रुपीज़ पे किया, मीशो से ख़रीदा था मैंने। तो ये मैंने पहले ही पैटर्न पीसेस बना लिए हैं। अगर आपको पैटर्न पीसेस कैसे बनाने हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे, मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो पोस्ट करूँगी। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं, उनसे भी मुझे काफ़ी मदद मिली, जो कि मेरी फर्स्ट टाइम है ये शर्ट बनाने की। तो सारे पैटर्न पीसेस, फ्रंट के 2 पैनल्स, बैक पैनल, शोल्डर, स्लीव्स, कफ, कॉलर सारा मैंने कट कर लिया पैटर्न्स पहले ही। तो अभी हम फैब्रिक को लेंगे, फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जितना आपको चाहिए उतना फोल्ड करना है आपको। डबल फोल्ड में है फैब्रिक। और बैक पैनल को पहले कट कर लेंगे। ऊपर मैं पैटर्न पीस को रख रही हूँ और बिल्कुल बराबर से पैटर्न पीस के, क्योंकि मेरे पैटर्न पीसेस में ना मैंने सेम अलाउंस भी ऐड किया, मार्जिन ऐड किया, सो एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और बैक पैनल को ना फोल्ड की तरफ रख के करना है आपको, और नेक जो पार्ट है वो फोल्ड की तरफ होगा। और फ्रंट पैनल कोई बात नहीं, फ्रंट पैनल आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ओपन होने से भी कोई बात नहीं, बिकॉज बटन्स लगेगी, फ्रंट साइड से खुली होती है शर्ट। तो ये फ्रंट पैनल भी हमने कट कर लिया। तो अभी हम स्लीव्स कट करेंगे, क्योंकि ये स्ट्राइप्ड फैब्रिक है ना, तो स्ट्राइप्स किस तरफ जा रहे हैं ये अभी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक शर्ट के पैनल में फ्रंट के इस तरफ हो रहा है, एक शर्ट के पैनल में इस तरफ। अब भी अगर ऐसे पैटर्न्स के यूज़ कर रहे हो तो काटते वक्त ना ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और यही ध्यान मैंने नहीं दिया, इसलिए मैंने शोल्डर के 2 पीसेस काट लिए। तो शोल्डर वाले पीस मैंने ऑलरेडी कट कर ली। इसके बाद मम्मी ने मुझे बुलाया तो मैं चली गई। इसके बाद मैं भूल गई कि मैंने इसको ऑलरेडी कट कर लिया। उसके बाद आके मैंने फिर से वो पीस फिर से कट की। लाइक दिस इज़ लाइक ए क्लियर वेस्टेज ऑफ फैब्रिक। तो कॉलर के 2 पीसेस हैं और कफ के 2 पीसेस हैं, दोनों स्लीव्स के लिए 2 कफ। तो उन पीसेस को ना मैं बुकरम में काट के निकाल लूँगी पहले, इसके बाद उनको फैब्रिक में चिपकाऊँगी। तो ये है वो पीसेस। ऊपर के जो 2 पीस है वो कॉलर के हैं, नीचे के जो 2 पीसेस है वो कफ है स्लीव्स की। भगवान का नाम लेके मैं मशीन पे बैठी। आई होप सब ठीक हो। और सिलना शुरू कर दिया। तो फ्रंट जो पैनल है, दोनों पैनल्स में ही हमने एक्स्ट्रा 2 इंच रखी हुई है फोल्ड करके स्टिच करने के लिए, डबल फोल्ड करके, क्योंकि उसमें बटन और बटन होल्स लगेंगी। तो वही मैं फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। जिस साइड में बटन लगेंगी ना उसमें बुकरम देने की ज़रूरत नहीं है, पर जिस साइड बटन होल होंगी उस साइड में बुकरम देनी है। तो ये वाली बटन लगने वाली साइड है, तो इसमें मैं बुकरम नहीं दे रही हूँ। पर इसके बाद में जो स्टिच कर रही हूँ उसमें बुकरम लगी हुई है। डबल फोल्ड करके स्टिच करनी है, बस अंदर 1 इंच का आपको बुकरम डाल देना है। जितनी लंबाई है आपकी शर्ट की उतनी ही लंबाई बुकरम की होगी, बस उसकी विड्थ 1 इंच होगी। और उसको स्टिच कर लेंगे। और इस वाली को ना आप चारों तरफ से स्टिच करके पक्का कर लो, बिकॉज ऐसे ही। तो अभी हम बैक पैनल में शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारी बैक पैनल है और इसके ऊपर हम इस शोल्डर वाले पीस को जस्ट ऊपर ऊपर अटैच कर देंगे, नीचे से स्टिच करके, नेक से पहले नहीं करनी है। और 2 तरह की शर्ट बनती है, एक होती है शोल्डर जॉइन वाली, एक बिना जॉइन वाली। तो शोल्डर जॉइन वाली जो है उसको ना हम शोल्डर में कट किया हुआ होता है, और ये वाली पीस हम बाद में उसके साथ जॉइन करनी पड़ती है। बट बिना शोल्डर जॉइन वाली शर्ट्स में ना सिर्फ इसको ऊपर से लगा देते हैं, कटा हुआ नहीं रहता, बैक पैनल फुल रहती है। आराम आराम से आपको स्टिच कर लेनी है। और स्टिच लेंथ आप परफेक्ट चूज़ कर लो, बिकॉज खिंचाव वाली स्टिच देने से फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती। तो उस शोल्डर वाली पीस को बस नीचे से ही अटैच करके रखनी है फ़िलहाल। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे, फ्रंट पैनल का और बैक पैनल का। और हम अभी जो हमने एक्स्ट्रा शोल्डर पीस अटैच किए है ना, उस वाली पीस के शोल्डर को अटैच नहीं करेंगे, उसको साइड करके रखेंगे। मेन वाली जो शोल्डर पीस है बैक पैनल की ओरिजिनल शोल्डर पीस, उसी को उसके साथ फ्रंट पैनल के शोल्डर पीस को पहले अटैच करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों फ्रंट और बैक पैनल्स के जो राइट साइड्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए रहेंगे और रॉन्ग साइड्स
अंदर की तरफ रहेगा। जनरली हम राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हैं और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होता है और फिर उल्टाते हैं अटैच करके, बट ये अलग है। इस मेथड को फॉलो करने से रॉ एजेस बिल्कुल नहीं दिखती। सिंपल स्ट्रेट स्टिच देंगे और दोनों शोल्डर के लिए सेम काम कर लेना है आपको। बैक और फ्रंट को पहले स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा शोल्डर पीस को अलग करके रख देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा पीस है उसको सीधा ऐसे नहीं करेंगे, उसको उल्टा तरफ से लेके आएंगे और फिर अटैच करेंगे। जो सीम लाइन है उसी स्टिच लाइन के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। और अभी हम इसको निकाल लेंगे, उल्टा लेंगे और देखिए बहुत ही क्लीन फिनिश के साथ शोल्डर अटैच हुआ है। इसी मेथड से हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। दिस माइट साउंड अ लिटिल ट्रिकी बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको कर लोगे ना एक बार तो आ जाएगा आपको। तो अभी राइट साइड में जो शोल्डर की सीम है उसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे देंगे दोनों शोल्डर्स के ऊपर। तो मुझे ना फ्रंट पैनल में लेफ्ट साइड में पॉकेट लगानी थी। ये स्टेप जनरली पहले ही करते हैं शोल्डर अटैच करने से पहले, बट तो लाइट नहीं थी तो आयरन नहीं चल रही थी तो उसको प्रेस करना था, तो इसलिए मैंने बाकी सारा स्टेप्स कर लिया। तो इस स्टेप को मैं नहीं कर पा रही थी। तो पॉकेट की विड्थ है 5 इंच, लेंथ भी 5 इंच है और चारों तरफ मैंने हाफ इंच सीम अलाउंस रखा है और बस ऊपर की तरफ 1.5 इंच रखा है क्योंकि उसको फोल्ड करके स्टिच करनी है। और इस पार्ट को मैं पहले फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। इसके बाद पॉकेट को कहाँ प्लेसमेंट रखनी है उस जगह पे मार्क करके रख लूँगी। तो जो बटन्स की तरफ से ना मैं करीबन 2.5 इंच दूर पे रखूँगी और ऊपर की तरफ से 7.5 इंच नीचे रखूँगी पॉकेट को। और इस तरीके से आप सिमेट्रिकल वे से इसको अलाइन कर लीजिए और उसके बाद स्टिच कर लीजिए अपनी जगह में। तो पॉकेट लग गई, पता नहीं वो इसमें क्या लगेगा, पैसे तो होते नहीं हैं उसके पास। तो स्लीव्स पे काम करते हैं अभी। तो फ्रंट साइड के स्लीव्स में थोड़ी और गहराई ऐड कर देंगे हम और मार्क कर देंगे फ्रंट साइड बोल के। अभी मैं स्लीव्स को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लूँगी और बीच में कट लगा लूँगी। इसके बाद स्लीव्स को खोल लेंगे और ये वाला हम ना फ्रंट स्लीव्स पे नहीं करेंगे, बैक साइड के स्लीव्स में करेंगे। मार्जिन को छोड़ देंगे। इसके बाद जो कट है और मार्जिन के बीच में से जो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको 5.5 इंच इस तरीके से लंबाई में काट देंगे। बस सीधा सीधा काट देना है और छोटे छोटे दो तरफ 2 कट्स लगा देने हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस कट को तैयार करेंगे। तो एक साइड में हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके छोटी सी डबल फोल्ड करके छोटा सा इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी से करना है। इसके बाद हम अभी एक ऐसा स्ट्रिप काट लेंगे। अभी इस स्ट्रिप को हम इधर रखेंगे दूसरे कट के एंड में और इस तरीके से लंबाई में इसको 0.25 के मार्जिन रख के स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी ताकि पलटा पाए, नहीं तो नहीं पलटेगा ना। तो अभी मैं इसको आगे की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ और सारे रॉ एजेस को अंदर की तरफ रख रही हूँ एंड ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करके सब कुछ को हाइड कर देंगे। एंड ये देखिए दोनों स्लीव्स के लिए सेम काम आपको कर लेनी है और साथ ही साथ बाकी साइड में भी इस पट्टी के टॉप स्टिच दे देंगे और अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो अभी हम स्लीव्स को हमारी जो शर्ट की मेन बॉडी है उसमें अटैच करेंगे एंड ध्यान रहे फ्रंट साइड में अटैच होनी है। आप चाहे तो स्लीव्स के बीच में कट लगा सकते हैं और उसको अलाइन करके शोल्डर की सीम के साथ पिंस के साथ अटैच करके भी आप लगा सकते हो। बस स्लीव्स सिमेट्रिकली लगनी चाहिए और दोनों स्लीव्स आराम से हम लगा लेंगे बॉडी में। एंड इसके बाद जो हमारे रॉ एजेस है ना स्लीव्स अटैच करने की, उसको मैं जिगजैग करके ताकि थ्रेड्स जो है बहुत ज़्यादा ना निकले क्योंकि इस फैब्रिक का ना बहुत ज़्यादा फ्रे करता है। तो जहाँ पे हमने स्लीव्स अटैच की है उस सीम के बिल्कुल 2 पॉइंट दूरी में हम एक टॉप स्टिच दे देंगे ताकि रॉ एजेस भी अपनी जगह पे रहे और देखने में भी अच्छा लगे। तो अभी हम बॉडी अटैच करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे और मतलब स्लीव्स से लेके बॉडी के बॉटम तक पूरा स्ट्रेट स्टिच देके अटैच कर लेंगे। और ये आपको दोनों साइड्स के लिए कर लेनी है। और जो रॉ एजेस हैं उनको आप जिगजैग स्टिच के हेल्प से या फिर आप ओवरलॉकर का भी यूज़ कर सकते हो, लॉक कर लीजिए क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा फ्रे करे, ऐसा ना हो कि शर्ट ही ना रहे एट द एंड। तो अब बारी है कॉलर की। तो कॉलर को ये देखिए एक साइड से मैं स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद बाकी जितना भी एक्सेस सिलाई को छोड़ के बाकी जितना भी एक्सेस है उसको मैं कट करके इस तरीके से निकाल लूँगी और बाकी दूसरी तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ क्योंकि इस तरफ हमें अटैच करनी है। तो इसीलिए अभी हम कॉलर की दूसरी वाली पीस को लेंगे और एक पीस में बुकरम है, एक पीस में बुकरम नहीं है। इसके बाद नीचे वाली साइड को छोड़ के बाकी तीनों साइड में आपको एकदम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और तीनों साइड में सिला लेनी है और नीचे वाली साइड को छोड़ देनी है।
उससे आपको उल्टाना है। तो चारों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रख के बाकी का फैब्रिक को कट कर देंगे। इसके बाद इसको उल्टा लेंगे हम और ऊपर से टॉप स्टिच दे देंगे हर तरफ। और जो कोने हैं इनको आप कोई नुकीली चीज़ की मदद से निकाल सकते हो अच्छे से। इसके बाद नीचे की तरफ जो खुला हुआ था इस पीस को भी हम बराबर से कट कर लेंगे और कट करके स्टिच कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम इस पीस को फोल्ड करेंगे और अच्छे से मिला के फोल्ड करना है और बीच में एक कट लगा देंगे ताकि हम इसको मिड पॉइंट निकाल पाए। अभी हम जो हमने इससे लंबी वाली कॉलर की पट्टी थी ना, इसके साथ इसको अटैच करेंगे। इसमें भी हम बीच में फोल्ड करके एक कट लगाएंगे। इसके बाद दोनों कट्स को मैच करेंगे और सिमेट्रिकली दोनों पीसेस को अटैच कर लेंगे। और इस पीस को ना हम सैंडविच करके रखेंगे। इट्स सो हार्ड टू एक्सप्लेन। अरे यार तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो पहले बिना बुकरम वाली पीस को रखनी है। इसके बाद जो हमने रेडी करके रखी है ऊपर की जो कॉलर है जिसको पूरा स्टिच करके रेडी है वो वाली पीस रखेंगे। इसके बाद बुकरम वाली जो लंबी वाली कॉलर है उसको रखेंगे। 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे जितना भी एक्सेस फैब्रिक है उसको कट करके निकालेंगे, सिर्फ सीम अलाउंस को छोड़ के। और अभी हम इसको देखिए खोल दिया है तो कॉलर कितने अच्छे से अटैच हो गई। तो इसके ऊपर ना एक टॉप स्टिच देंगे बिकॉज ये फुला फुला सा है, तो उसको सेट कर लेंगे वो टॉप स्टिच देके। आवर कॉलर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो नीचे की तरफ यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी सारा कट करके निकाल रही हूँ बिकॉज 1/2 इंच अटैच करने के लिए चाहिए शर्ट के साथ। तो अभी हम कॉलर को थोड़ा सा साइड में रख देंगे और नीचे की तरफ शर्ट को बॉटम से हेम करेंगे। तो पहले मैं 2.25 इंच फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ, 1/2 इंच से कम। और पूरी ही फ्रंट और बैक में एक ही साथ एक ही रिदम में जाना है आपको। इसके बाद फिर से आप एक छोटा सा फोल्ड करेंगे। इसके बाद फिर से वही स्ट्रेट स्टिच देके आपको स्टिच कर लेनी है। तो बॉटम हो गई हमारी रेडी। अभी हम कॉलर को करेंगे अटैच। तो कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे और इस कट के साथ हम मिला के देखेंगे कि हमारा कॉलर हमारा नेक हमारे कॉलर जितना आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, अगर कॉलर बड़ा है हमारे शर्ट के नेक से, तो थोड़ा सा कट करके एडजस्ट कर लेंगे और मिला देंगे ताकि दोनों ही बराबर, बिकॉज दोनों बराबर होना ज़रूरी है वरना कैसा ही दिखेगा आपका कॉलर। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन दिस स्टेप। ज़्यादा अंग्रेजी बोलती। तभी मैं कॉलर को शर्ट के नेक में स्टिच करके अटैच कर रही हूँ। तो मैंने पहले बीच से शुरू की। आप एकदम बिगिनिंग से भी कर सकते हो बिकॉज मुझे लगता है कि बीच से शुरू करना ये वाला स्टेप में बिल्कुल घटिया आइडिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट हो गया बाकी का स्टेप मेरे लिए। तो बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम ऊपर से कॉलर को फोल्ड करके रॉ एजेस को हाइड कर लेंगे और फिनिशिंग की जो स्टिच है उसको दे देंगे। तो ये देखिए कॉलर हो गई हमारी रेडी। तो अभी बस एक ही काम बाकी है, हमारे स्लीव्स में कफ को अटैच करना। तो दोनों स्लीव्स के लिए हमें 2 कफ की ज़रूरत है। ओके, सो कफ जो है मेरी वो उसकी चौड़ाई 2 इंच की है और लंबाई 9 इंच की है। तो बुकरम आपको बिल्कुल बराबर इस हिसाब से कट करनी है। तो आपको सीम अलाउंस वगैरह बुकरम में ऐड नहीं करनी होती, आपको फैब्रिक में ऐड करनी होती है जिसमें आप बुकरम को चिपकाएंगे। ओके, बिकॉज स्टिच उस फैब्रिक में लगती है, बुकरम में नहीं। सो और 2 जो आप इस तरीके से कट देख रहे हो ना, उसको बस आपको ऐसे ही कट कर लेनी है। मैंने कोई मेज़रमेंट करके नहीं की है, वो ऑप्शनल है। किसी किसी को वैसा कफ पसंद है, कोई पूरा ही ओके। तो जिस साइड में वो कट नहीं है ना, जिस साइड में कफ पूरा स्ट्रेट है उस साइड में फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल लेंगे। कफ की 2 पीसेस होंगी। तो बिना बुकरम वाली जो पीस होगी उसको हम लेंगे और रखेंगे राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके बाद जो बुकरम वाली पीस है उसको उसके ऊपर रखेंगे और जिस साइड में हमने फोल्ड करके स्टिच की थी ना उस साइड को छोड़ के बाकी जो तीनों साइड है उसको स्टिच कर लेंगे स्ट्रेट स्टिच। इसके बाद कट कर लेंगे एक्सेस को, छोटे छोटे कट चाहिए तो कट्स दे दीजिए। इसके बाद उसको पलटा लेंगे। इसके बाद ऊपर एक टॉप स्टिच दे देंगे। इसके बाद जब हम कट करेंगे ना, आपको मेक श्योर करनी है कि जिस साइड में आपने फोल्ड की थी ना उस साइड की जो नॉन बुकरम वाली पीस है उसमें ना एक्स्ट्रा आपको 0.5 इंच निकाल के रखनी है। ये आपको इसलिए निकाल के रखनी है बिकॉज इसी पॉइंट पे, इसी साइड से हम अटैच करेंगे स्लीव्स में इस कफ को। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। मैं जितना हो सके समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ। इसके बाद इस कफ को हम चारों तरफ से टॉप स्टिच देंगे, सिर्फ वो वाले साइड पे नहीं देंगे जो साइड खुला हुआ है उस साइड को छोड़ के। और अभी हम वो खुले वाले साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे बॉटम के पार्ट से, जो राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ रहेगा। इसके बाद स्टिच कर देंगे और रॉ एजेस अगर कुछ एक्स्ट्रा धागा वागा है तो उसको कट कर लेंगे। ऑल्सो गाइस, स्लीव को कफ में अटैच करते वक्त हो सकता है कि आपका स्लीव्स आपके कफ से ज़्यादा बड़ा हो, बट कोई बात नहीं, आप बीच में एक फोल्ड लगा सकते हो। उस फोल्ड को दे के आप स्लीव को स्टिच कफ को और आपकी स्लीव को बराबर कर लीजिए और इसके बाद आराम से स्टिच कर लीजिए। इसके बाद स्लीव्स को उल्टा फोल्ड कर लेंगे और जो रॉ एजेस है उनको हाइड करके फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। जो
आई नो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग स्मार्ट है, मुझे पता है। आई स्वेयर यू गाइस, इसका वॉइस ओवर कर करके मेरा हालत ख़राब हो गया है। तो अभी सब कुछ हो गया है, कफ अटैच हो गया है, एवरीथिंग। नाउ इट्स टाइम कि हम बटन्स को अटैच करेंगे और बटन होल्स बनाएंगे। सो डिटेल वीडियो तो मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। तो फर्स्ट आपको बटन लगानी है ऊपर, जो आपकी लंबी वाली कॉलर जहाँ पे अटैच हुई है वहाँ पे एक बटन लगेगी। इसके बाद उस बटन के हर 3 इंच दूरी पे मैंने बटन्स लगाए, क्योंकि मेरे पास 9 ही बटन्स थे, 9 नहीं थे एक्चुअली, 10 11 11 ओके 11, आई हैड 11 बटन्स। तो मुझे मेक श्योर करना था कि 2 बटन्स तो मुझे कफ में लगानी ही है, तो उनको मैंने साइड कर लिया। 9 बटन्स को मैंने एडजस्ट करके लगाया है। अगर आप भी मेरी तरह गरीब हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप मनचाहा दूरी पे बटन्स को रख सकते हो। सो नाउ आवर शर्ट इज़ फाइनली रेडी। आई एम सो एक्साइटेड। तो मेरा भाई तो अभी नहीं है, बट कल वो आएगा, तो वो ट्राई करके देखिएगा एंड मैं आप लोग के साथ क्लिप शेयर करूँगी। अगर अच्छा हुआ तो मैं वीडियो डालूँगी, अगर उसको कोशिश नहीं हुई तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी।